वेलकम टू द हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस ट्रेनर उज़ैर अतीक। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, कैसे हैं आप? जी उज़ैर, क्या एक्सरसाइजेज हैं हाउ टू रिड्यूस लव हैंडल्स एंड बैक फैट? अच्छा, ये तो बड़ा नॉर्मली स्पेशली गर्ल्स के बारे में ये बहुत इशू होता है कि लव हैंडल्स कैसे रिड्यूस करने। इसका बड़ा बेसिक वर्कआउट्स हैं, आसान से, जो आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। होम बेस्ड वर्कआउट हैं या कहीं भी कर लें, अपने ऑफिस में कर लें। सबसे पहले आपने साइड पंचेस करने होते हैं, अपने आर्म्स को ऐसे लेकर आएं और साइड पे आपने ये करना है। रेपिटेशंस आपकी जो बेसिकली होंगी वो आपकी 10-10 ईच साइड होंगी। अच्छा, इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन अगर आपने करना है तो यू कैन कीप योर हैंड्स बिहाइंड द नेक, ठीक है ना। अब आपने एल्बो को नी से टच करना है लाइक दिस, ठीक है। इसकी रेपिटेशन अगेन 10 to 8 और ईच साइड, और सेट्स आप कम से कम 3 से 4 के करें। सेकेंडली, इसका आप जो एक वर्कआउट है वो आप अपने लेट के मैट पे भी कर सकते हैं। उसका सिंपल वर्जन ये है, जिसको हम हील टैप्स ही बोलते हैं। आपने एग्जैक्टली ये करना है, टच योर हील्स लाइक दिस। इसके अगेन रेपिटेशंस 10 to 8 एंड नंबर ऑफ सेट्स एटलीस्ट 4। यू कैन परफॉर्म एटलीस्ट थ्राइस अ डे, थ्राइस अ डे भी करें, दैट वुड बी बेस्ट। इसके अलावा जो नॉर्मली लव हैंडल्स के लिए हम वर्कआउट यूज़ करते हैं वो आप किसी वेट के साथ भी कर सकते हैं, या घर में अगर आपके पास कोई बॉटल्स हैं या एनीथिंग जो आपके पास, यू कैन होल्ड इट, तो यू कैन कैरी दोज थिंग्स। और अगर कुछ भी नहीं है, अपने आर्म्स को ऐसे करें और देन स्टार्ट मूविंग साइडवेज, स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स ईच साइड। एंड इसमें रेपिटेशन आप 15-15 भी कर सकते हैं, इवन इफ यू आर बिगिनर्स। अगर आप एडवांस लेवल में कर रहे हैं तो यू कैन गो अप टू 20-20 रेपिटेशंस ईच साइड एंड एटलीस्ट नंबर ऑफ सेट्स 3 to 4। अच्छा उज़ैर, जैसे कि मैंने बताया था कि बड़ा स्टबन फैट होता है, बहुत मुश्किल से रिड्यूस होता है, तो ये जो एक्सरसाइज आप बता रहे हैं, कितने टाइम पीरियड में ये इफेक्ट कर सकती हैं? अच्छा, टाइम ड्यूरेशन बेसिकली नॉट ओनली वर्कआउट, बट आपने इसमें अपनी साथ साथ डाइट का भी ख्याल रखना होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंटली वर्कआउट करते हैं तो अपनी डाइट को भी उतना ही बैलेंस करना होता है। एंड अगेन मैं बहुत से प्रोग्राम में मेंशन कर चुका हूँ कि अपनी डाइट को कैलोरी डेफिसिट के अंदर लेकर आएँ। उसके अंदर लाने से ही आपको फ़ायदा होगा और आपका वर्कआउट इफेक्टिव होगा। कोई भी वर्कआउट आप स्टार्ट करते हैं उसके रिजल्ट्स आने में कम से कम 6 to 8 वीक्स का टाइम अपने आप को दीजिए। ओके, तो मतलब ये जो एक्सरसाइजेस थी बस यही एक्सरसाइजेस हैं? ये एक्सरसाइज आपके साइड्स के लिए थी बेसिकली। कुछ एक्सरसाइज होते हैं जो आपके बैक फैट होता है, ठीक है ना, उसके लिए जो सबसे अच्छा वर्कआउट है वो ये होता है जिसको हम बर्ड डॉग कहते हैं। आपने इस पोजीशन में जाना है, इसको हम कैट टू काउ पोजीशन भी बोलते हैं। इसमें अपने लेग्स को आपने पीछे मूव करना है और ऑल्टरनेट हैंड को आगे मूव करना है, ठीक है। दिस वर्कआउट इज ऑल्सो गुड फॉर द स्टेबिलिटी वर्कआउट, जो आपका बैलेंस क्रिएट करता है। और आपने एक मूवमेंट करनी है ये, एंड स्टार्ट डूइंग 10 to 8 रेपिटेशंस ईच साइड। दोनों साइड्स को आपने यूज करना है इसमें, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी गुड थिंग। इसके बाद एक और बड़ा इफेक्टिव वर्कआउट यू कैन परफॉर्म एनीवेयर, विच इज हम बोलते हैं उसको सुपरमैन। उसमें आपने बिल्कुल इस पोजीशन में जाना है और अपने आर्म्स को सिर्फ होल्ड करना है एंड देन ब्रिंग इट डाउन, फिर ऊपर करना है एंड देन ब्रिंग इट डाउन। तो इससे आपका जो यहाँ पे फैट डिपॉजिट होते हैं, डेफिनेटली इट हेल्प्स यू टू रिड्यूस एंड कट इट डाउन। रीजन क्या होती है बेसिकली इस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पे फैट आने की? फूड, जंक फूड, स्टबन फैट जो बन जाता है? जो बॉडी एनाटॉमी डिफाइन होती है वो इस तरह ही होती है कि आपका नॉर्मली देयर आर सर्टेन एरियाज। एक तो आपका स्टमक एरिया जहाँ से आप लोग खाते हैं, वहाँ फैट डिपॉजिट होता है। जो फीमेल की टेंडेंसी होती है फैट गेन करने की, वो उनकी, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि वो लोअर एरिया में ज़्यादा होती है। दैट इज़ योर बेली, बिलो बेली, थाइस। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहाँ पे आपका फैट डिपॉजिट होता है। व्हेन इट कम्स टू मेल्स, उसमें टेंडेंसी ज़्यादा डेवलप होती है आपके शोल्डर साइड पे, आपके टमी साइड पे और आपकी बैक साइड पे। सो ये मेल टू फीमेल वेरी भी करती है। और ऑफ कोर्स आपकी डाइट इज़ द बिग रीज़न जिसकी वजह से अभी सारे इशू होते हैं। लास्टली आप, मैं चाहूँगी कि जो स्टार्टिंग में आपने एक्सरसाइजेस बताई थी उनकी रेपिटेशन ज़रा रिपीट कर दें ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए। ओके, जो हमने पहले वर्कआउट किया था जो साइड लव हैंडल्स के लिए था, जिसको साइड्स भी बोलते हैं, आप अपने बिहाइंड द नेक आर्म्स को लेके जाएं और इसको ऐसे मूव करें, ठीक है। अगेन 10 to 8 रेपिटेशंस वुड बी इनफ एंड 3 to 4 सेट्स। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक और वर्कआउट है वो आपका साइड्स के साथ है। अगर आपके पास कोई वेट चीज़ नहीं है घर में, देन यू कैन सिंपली यूज योर हैंड्स एंड मूव लाइक दिस। ओके, यू कैन इंक्रीज रेपिटेशंस बेस्ड कि आप किस तरह अपने वर्कआउट को रिपीटेडली कर रहे हैं डेली बेस पे, तो आप इसको एनहांस कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच उज़ैर, थैंक यू।